साइंटिस्ट ने एक फिश टैंक में एक बड़ी भूखी पाइक फिश को रखा और बीच में एक ट्रांसपेरेंट सेपरेशन वॉल लगा दिया और दूसरी तरफ उन्होंने कुछ छोटी मछलियां छोड़ दी। कुछ ही सेकंड में उस पाइक फिश ने छोटी मछलियों को देखा और उन्हें खाने के लिए अटेम्प्ट किया, लेकिन वो उस सेपरेशन वॉल से टकरा जाती। वो मछलियों को खाने के लिए बार बार अटेम्प्ट करती है, लेकिन बार बार अटेम्प्ट करने की वजह से उसे चोट लग जाती है और वो घायल हो जाती है। आखिर में यह मानकर कि वह छोटी मछलियों तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, उसने हार मान ली। बाद में साइंटिस्ट ने कांच को हटा दिया। अब छोटी मछलियां पूरे टैंक में उस पाइक फिश के अगल बगल पूरी आजादी से तैर रही थीं। इतनी भूखी होने के बावजूद भी उस मछली ने छोटी मछलियों पर अटैक तक नहीं किया, क्योंकि उसके दिमाग में वह कांच की दीवार अभी भी मौजूद थी। ऐसे ही 3-4 दिन बीतते हैं और वो पाइक फिश भूख से मर जाती है। देखा आपने ये वीडियो? इट्स नॉट अबाउट दैट फिश ओनली, इट्स अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एज वेल। सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट चूँकि ऐसे ही होते थे बर्ड्स पे, एनिमल्स पे, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन माइंडसेट भी ऐसा ही होता है कि जब हम 2 बार 4 बार चोट खा के थक जाते हैं तो एक माइंडसेट बन जाता है कि हमसे नहीं होगा, या बार बार हमारे साथ सेम चीज़ रिपीट होगा, इसलिए हमको कोशिश ही नहीं करनी है। चाहे हमने लाइफ में धोखे खाए हों, चाहे हमने कोई एग्ज़ाम में हम फेल हो गए हों, चाहे वो किसी भी तरह का कोई फेलियर रहा हो, एक माइंडसेट बन जाता है, क्लियर वॉल बन जाती है कि नहीं, अब हमसे नहीं होगा। हम अगर ट्राई करेंगे तो हमको चोट ही लगेगी। और यही रीज़न है, आपने देखा जो वो छोटी मछलियाँ जो उस बड़ी मछली के आगे कुछ नहीं थी, बड़ी मछली के उस नेगेटिव माइंडसेट के कारण उनका फ़ायदा हुआ कि वो बाद में बड़ी मछली के ऊपर ही तैर रही हैं और बड़ी मछली फाइनली मर जाती है। और जिन छोटी मछलियों की कोई औकात नहीं थी उस बड़ी मछली के आगे, वो बड़े आराम से जी रही हैं। ह्यूमन लाइफ में भी यही होता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आपके साथ कुछ हुआ है क्या? भाई लाइफ है, अप एंड डाउन्स आते ही हैं हर किसी की लाइफ में। एक बार गौतम बुद्ध को किसी ने कहा था मेरा बेटा मर गया है, उसे ज़िंदा कर दो। उन्होंने कहा था ज़रूर ज़िंदा कर दूंगा, किसी एक के घर से चावल लेके आओ जिसके घर में कभी किसी की मौत ना हुई हो। ये कहानी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं वही कहूँगी, हर वो इंसान जो ऐसी बातें करता है, कोई एक इंसान कह दे उनकी लाइफ में थोड़े ड्रॉबैक ना रहे हों, अप एंड डाउन्स ना रहा। तो मैं ह्यूमन नेचर को इसीलिए समझती हूँ बिकॉज कहते हैं ना, जाके पैर न फटी बवाई वो ना समझे पीर पर आई। और बहुत सारे लोग हैं अपने पैर में बवाई भले ही फटी हुई है, उस पर क्रैक क्रीम लगा के मस्त दुनिया में दिखावा कर रहे होते हैं, भाई हम तो बिंदास हैं, हम तो ऐसे हैं भैया। तो हम भी ऐसे ही हैं भैया। लोगों को अच्छे मैसेज देना मेरा काम है, लेना न लेना आपका काम है। मैं तो यही कहूँगी, पॉजिटिव रहिए, अपनी इच्छा शक्ति को हमेशा स्ट्रांग रखिए ताकि आपको कोई गिरा ना पाए और आप मर ना पाए।